नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, काफ़ी दिनों से प्रयासरत है। तो ये जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कब से योग हैं, कैसे योग हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे, हम समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो जीवन में तरक्की को प्राप्त करने से आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति 100% तरक्की को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे जरूर बढ़ते हैं। तो क्या है वो चिन्ह, किस प्रकार के हैं वो चिन्ह, आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही होगी सूर्य रेखा। अब अगर इतनी बड़ी सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर हो जाए, या तो ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे पद पर रहते हैं या फिर पद को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये पद को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, मतलब इनका सक्सेस होना तय है। हाँ, कुछ अड़चने भी हैं, उसका जैसे उपाय कर लेंगे चीज़ें सार्थक रहेंगी, चीज़ें आपके अनुकूल फल देंगी। हल्की फुल्की नेगेटिविटी भी है, तो उस विषय पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जीवन पर कुछ खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, मतलब एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन, एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख, ये सब मिलना आपको तय है। ये भाग्योदय वाला चिन्ह है। इस केस में जातक के जीवन में तरक्की व ग्रोथ होता ही है, भाग्योदय होता ही है, जीवन प्रगति में रहता ही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से दिख रही है मुझे एक और ट्राइंगल्स। तो अगर किसी व्यक्ति के सूर्य रेखा पर त्रिभुज व चतुर्भुज, समचतुर्भुज मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन ऐसे बहुत शानदार रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रगति होता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करते हुए आगे ज़रूर बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और सूर्य रेखा के साथ एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज जैसी आकृति मौजूद है, जो कि 100% जातक को जीवन में ग्रोथ व सफलता व तरक्की ज़रूर प्रदान करती है, ज़रूर ग्रोथ कराती है। चलिए, ये चीज़ तो हो गई ख़त्म। अब आगे और पॉजिटिविटी अगर हम देखें और पॉजिटिव पे विचार करें तो भाग्य रेखा का भी बड़ा महत्व है और भाग्य रेखा को देखना, जानना, समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है ये भाग्य रेखा, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा है, आगे भी भाग्य रेखा पर कुछ स्क्वायर्स बने हैं। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, मतलब सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की स्थिति मौजूद है। इस केस में जातक को गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति जरूर होती है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ जरूर होता है। अगर हम आगे देख ले तो जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है और जीवन रेखा पर ये सब रेखा जिसको हम प्रगति की रेखा कहते हैं, ये भी जातक के जीवन में ग्रोथ देता है, प्रगति देता है, तरक्की देती है। इस केस में जातक का जीवन प्रगति में, तरक्की में ज़रूर रहता है, सफलता से भरा हुआ ज़रूर रहता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आगे और चीज़ों पर हम विचार कर लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक समझ लेते हैं। लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं, तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। कंफर्टेबल लाइफ में कोई खास समस्या नहीं है, कोई खास तनाव नहीं है। चलिए, अब हम बात करेंगे नेगेटिव वे पे। पॉजिटिव चीज़ आपने देख लिया, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने नेगेटिव चीज़ पर वर्क नहीं किया तो ये आपके लिए समस्याजनक साबित हो सकता है। तो नेगेटिव चीज़ पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब नेगेटिविटी क्या क्या है वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। नेगेटिव चीज़ में अगर आप देखेंगे तो ये एक रेखा, ये थोड़े धोखे को बताती है। शुरुआती दौर में, प्रारंभिक समय में व्यक्ति को धोखा मिल सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जीवन रेखा और माइंड रेखा ये अलग है। ये हाईली इंडिपेंडेंट नेचर को बताती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, स्वतंत्र ख्यालात के होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, डेफिनेटली दूर होती है।
इस केस में आपको डिग्री पूरे करने के योग को बता रही है। थोड़ी सी बुध रेखा कम विजिबल है, तो आप व्यापार तो करने वाले हैं नहीं, तो बुध रेखा का इंपॉर्टेंस क्या है? हाँ, माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग होने से हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तो आप जीवन पर केवल और केवल अपने हिसाब से ना चले, नहीं तो ये भी आपके लिए समस्याजनक हो सकता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। चलिए हम आगे अब देख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। अब हम जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को कवर करना चाहेंगे। तो ये होगी माइंड लाइन, ये होगी लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट। कुछ प्रगति की रेखा थी, जीवन में ग्रोथ को बताती है। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, थोड़ी बहुत राहु रेखा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। एक प्रोग्रेस था 21 वर्ष के आसपास, 22 वर्ष में, फिर एक 23 में। कुछ कुछ राहु रेखाएं हैं, इसका उपाय करना बेहद ज़रूरी है। एक 25 में है, एक 27 में, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। एक 32 वर्ष में ग्रोथ का योग, एक 34 में, आगे भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त। तो लाइफ लाइन में प्रॉब्लम्स ही नहीं है, लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है, आगे भी जीवन सफलता में रहेगा। लग्जूरियस लाइफ का योग है, तो लग्जूरियस लाइफ तो रहता ही है। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है, पैसे जीवन में आते ही हैं। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, थोड़े बहुत ही टेंशन्स हैं। बाकी मंगल पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रही है कि व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, सोचने से कुछ भी नहीं होता। शुक्र और मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। और बेहतरीन थंब में स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो महत्वाकांक्षी है, और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। यहाँ पर देखोगे तो एक चक्रनुमा आकृति है, सैटर्न और सूर्य पर चक्र है, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद देखा जाए तो बृहस्पति एक पार्टिकुलर समय के बाद अच्छा है, तो जीवन में यह भागुदे तरक्की ग्रोथ को तो बताता ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा पर एक नेगेटिविटी, ये जब कटाक्ष रहे या फिर गैप रहे, तो एक मानसिक तनाव को लेकर ये इशारा जरूर कर रहा है। ये आपका आयु लगभग 23 से 26 वर्ष के बीच में, तो इस समय किसी भी प्रकार से ज़्यादा भरोसा किसी पर भी ना करें, नहीं तो मानसिक तनाव का एक कारण बन सकता है। बाकी भावुकता है, नियंत्रण रखें अपनी भावुकता पर। बैलेंस अच्छा है, तंदुरुस्त है, लेकिन 23 से 26 वर्ष का आयु आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। यहाँ पर देखिए दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर एक स्क्वायर है, क्या बात है। यहाँ पर भी एक ट्राइंगल्स है, तो इसका बेनिफिट आपको 36 वर्ष में है, 36 वर्ष की आयु के बाद देखने को मिलेगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन्मरकरी अच्छे, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक हैं, पराक्रमी हैं, समर्पित हैं। कुछ एक धोखे मिलने के योग है, तो ये इमोशनल तनाव का कारण बन सकता है, संभल के रहिएगा। बाकी माइंड रेखा अच्छी, भाग्य रेखा अच्छी है, भाग्य के धनी है, भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति। बुद्ध रेखा भी बन रही है, बेनिफिट तो मिलेगा। यहाँ पर से भी एक स्क्वायर बना हुआ है, तो 36 के बाद बेनिफिट मिलेगा। कुछ यात्राओं के योग थे, जीवन पर यात्राएं बनी रहती हैं। शुक्र बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। शुक्र और चंद्रमा अगर बढ़िया हो तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।